सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज हम यहाँ पे जो खरा स्रोत शराब का ठेका है उसका वैसे आप लोगों को सबको पता ही है कि उसका क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है और उसमें कुछ बातें हमारे पास एविडेंस हैं, उनको हम खुलासा यहाँ पे करेंगे। तो हमारे साथ ये हमारी पूरी टीम है जो उस काम में लगी हुई है। मैं कैप्टन राकेश ध्यानी उत्तराखंड क्रांति सैनिक प्रकोष्ठ से हूँ। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सोशल एक्टिविटीज हैं जेपी बडोनी जी, साथ में हमारे पार्टी उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट जी, संजय सिरसवाल जी और विकास दयाल जी, जो ये आंदोलन को एक लीड कर रहे हैं, उसमें बैठे हुए हैं वहां पे आंदोलन से। सुरेंद्र सिंह नेगी जी, रजपाल सिंह सैनी जी और हमारे जुडिशरी से हैं एडवोकेट मयंक मंगाई जी। ये हमारी पूरी टीम उस पर लगी हुई है। तो मैं बडोनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप संक्षिप्त रूप में इनको ब्रीफ कर दीजिए। नमस्कार। आप सभी को जैसे कि जानकारी है कि 27 दिनों से निरंतर रूप से कार्मिक अनशन चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है और लगातार यह आमरण अनशन इसलिए है कि राज्य सरकार के द्वारा वन विभाग की रिजर्व भूमि पर जो है शराब के देसी अंग्रेजी शराब की दुकान को खोला गया था, जिसके लिए वहां पर एक हत्या होने के उपरांत काफी जागरूक लोगों के द्वारा एक आंदोलन किया गया। उसमें प्रेस करने का विशेष उद्देश्य यह है कि सरकार के द्वारा किस प्रकार से वनों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, पर्याप्त नियमों होने के बावजूद, और सरकार आपस में कैसे उलझ गई है, इस चीज के लिए आपके सामने आना पड़ा। जब हमें यह लग गया कि यह जो शराब की दुकान है यह रिजर्व वन क्षेत्र में है, तो हमने उनसे डिमांड किया कि इसका जो है ज्वाइंट सर्वे किया जाए। ज्वाइंट सर्वे का एक तिथि होती है, उस पर कोई नहीं आता है, क्योंकि सरकार को यह जानकारी है कि यह जो है वन विभाग की भूमि है जिस पर व्यवसाय किया जा रहा है बिना भारत सरकार की अनुमति के। उसके उपरांत एक तिथि को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, फिर दूसरी तिथि दी गई लगातार दबाव बनाने के बाद। अभी आपको सारे प्रेस को कागज भी दिए जाएंगे, मतलब जो आपको एविडेंस दिए जाएंगे। उसके उपरांत जब ज्वाइंट सर्वे होता है तो ज्वाइंट सर्वे में 3 विभागों को कॉल किया जाता है। वो एक अपना नक्शा लेके आता है 1931 का। वो नक्शा न तो प्रमाणित होता है और न रेवेन्यू के रिकॉर्ड में है। उस नक्शे के आधार पे वो अपनी उस भूमि को राजस्व में बता देते हैं, बेनाम की भूमि राजस्व विभाग। फॉरेस्ट विभाग उस पर सर्वे करता है, वो कहता है ये भूमि हमारी रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि है, और नगर पालिका कहती है कि यह भूमि हमारी है। हमने गवर्नमेंट को लिखा या डीएम से बात हुआ कि भाई जब ये इस पे 3 विभाग इस जमीन को अपना अपना बता रहे हैं, तो इस पे कार्रवाई कौन करेगा? आपने राजस्व विभाग को कॉल नहीं किया, आपने सर्वे ऑफ इंडिया से बात नहीं किया कि इसका एक ज्वाइंट सर्वे हो, सर्वे ऑफ इंडिया इस पे ज्वाइंट करे। हम जिस पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप है उस आधार पर हम आगे जा रहे हैं। और एक नक्शा जो हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा और डीएफओ तमाम लोगों के द्वारा जो बना जाता है, उस पे हमने उन्हें कहा कि यह नक्शा है। तो उन्होंने राजस्व विभाग ने यहाँ पर एक कूट रचित दस्तावेज तैयार किया, 1931 का एक नक्शा प्रस्तुत कर दिया कि यह जमीन हमारी है। जब उसके लिए हमारा जो विधिक टीम है उनके द्वारा जब रिकॉर्ड में देखा गया, अभिलेखागार में पहुंचा गया, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई मैप हमारे पास नहीं है। वो जो नक्शा उन्होंने प्रस्तुत किया था ज्वाइंट सर्वे की तिथि 17 तारीख को। तो उसके बाद लगातार कार्रवाई चल रही है। हम पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से कि अब कौन करेगा इस पे। तो सरकार के द्वारा केवल यह उद्देश्य है कि वन क्षेत्रों को लगातार समाप्त करना। जैसे कि हमारे पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल जी, आप जानते हैं कि ज्यादातर उनका वनों को पातन करने का ज्यादा उद्देश्य है, और मुख्यमंत्री जी खुद जो है खनन के प्रिय हैं, नदियों को खोदने का वो काम करते रहते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने नीति बनाई यहाँ पर कि जैसे देसी शराब की दुकान जो प्रतिवर्ष ठेका होता था वो 3 वर्ष में होता है, उसका अलग से पैसा लिया गया सरकार के द्वारा, अपना राजस्व और प्लस सरकार का राजस्व। ऐसे ही नदियों को खोदने के लिए 5 साल का टेंडर कर दिया कि 5 साल तक कोई नया टेंडर नहीं होगा, जो टेंडर जो खोद रहे हैं नदियों को वही खोदते रहेंगे और पैसे जमा कर देंगे सरकार भी, प्लस जो निजी उनका राजस्व होता है। इस प्रकार की नीति के विरुद्ध लगातार राज्य भर में व्यापक आंदोलन चल रहे हैं, और उन आंदोलनों के चलने के कारण ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र में शराब का ठेका संचालित हो रहा है, उस ठेके को बंद करने के विरोध में वहां पर 27 दिन से आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। कई लोग वहां पर बीमार हो गए, कई लोगों को मेडिकल के लिए ले जाया गया। लेकिन स्थिति यह है कि सरकार के द्वारा लगातार झूठ बोला जा रहा है। कूट रचित दस्तावेज तैयार करके, मतलब एक मजिस्ट्रेट के द्वारा, एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा
कूट रचित दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और जनता को लगातार गुमराह किया जा रहा है। यह विषय है। आपका कोई विषय हो तो आप रखें और हमारे साथ बडोनी जी ने जो बात रखी है, मैं उसी बात को थोड़ा और तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने रख देता हूँ। एक्चुअली ये पूरा जो प्रकरण है कहाँ से शुरू हुआ? वो एक शराब का ठेका जो ढालवाला के लिए दिया गया है, उसका टेंडर ढालवाला के लिए खुला है, 2018 से संचालित है। 2018 में जब वो आया था तो वो एक दुकान से शुरू करना चाह रहे थे जहाँ पे जनता के द्वारा व्यापक विरोध किया गया। उसके बाद उसको वहां से शिफ्ट किया गया, उसे एक मोबाइल वैन में रखा गया, कुछ दिनों वहां पे संचालित हुआ और उसके बाद जाके खारा स्रोत नामक जो जगह है जहाँ पे अभी वो ठेका है वहां पे उसे दे दिया गया। मेरे हाथ में एक आदेश है जो जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का आदेश है और इस आदेश को जो दिया गया है ये 31 जुलाई 2025 का ये आदेश है। इस आदेश में ये आदेश उस जगह पे उस को लीज पर दिए जाने से संबंधित है। इस आदेश के अनुसार जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल जो इसमें पहली शर्त है उसमें कहते हैं कि स्थान मनकीरेती मध्य उत्तराखंड सरकार की 100 वर्ग मीटर बेनाब भूमि में विदेशी मदिरा की दुकान अस्थायी टीन शेड निर्माण के लिए दी जा रही है। ये बात होती है। मैं आप पूरा पढ़ लीजिएगा, हम आपको दे देंगे, लेकिन मैं मुख्य बिंदुओं को पढ़ रहा हूँ इसमें 8वां एक बिंदु है जिसमें उप जिलाधिकारी नरेंद्र नगर समय समय पर निरीक्षण करके वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे। इसमें 10वां जो बिंदु है वो भी मुख्य है। अनुज्ञापी के द्वारा केवल उतनी ही भूमि पर विदेशी मदिरा की दुकान संचालित की जाएगी जितनी भूमि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है, यानी कि 100 वर्ग मीटर। 11वां बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट है। बिंदु संख्या 1 से 10 तक किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश को स्वतः निरस्त समझा जाएगा एवं अनुज्ञापी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ। हमने पहली बात यही करी कि वो जो जगह थी उसको जब नापा गया तो 214 वर्ग मीटर वो जगह निकली थी और ये जो है आप इसका साक्ष्य जो है हमारी जो जिलाधिकारी महोदया हैं निकिता खंडेलवाल, अगर आप उनकी प्रेस रिलीज जो उन्होंने दी है उसके माध्यम से भी मीडिया बंधुओं तक पहुंची होगी, वो 214 वर्ग मीटर पे थी। कार्रवाई क्या की गई कि उनके द्वारा नोटिस राजस्व विभाग के द्वारा उसको दिया जाता है, अनुज्ञापी को दिया जाता है। अनुज्ञापी उतने हिस्से को काट करके, इस लेटर के अनुसार उसकी लीज को निरस्त होना था, लेकिन वो उस जगह को काट करके 99.75 वर्ग मीटर पे उस ठेके को लाया गया। अभी भी वो पूरी तरह से नहीं कटा क्योंकि नीचे जो पुस्ता है वो लगभग उतने ही जगह पे है जितनी जगह पे पहले था। ये जगह जंगलात, वन विभाग और उसके बीच में एक जगह बताई जा रही है बेनाम भूमि। वन विभाग के नक्शे के अनुसार ये पूरी भूमि जो है वन विभाग की है और इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि वहां पे आपको कहीं मुनारे नहीं मिलेंगे, कहीं पुस्ते नहीं मिलेंगे, कहीं कोई ऐसी डिमार्केशन नहीं मिलेगी। सर्वे ऑफ इंडिया का जो नक्शा है वो यही बताता है कि पूरी भूमि जो है वन विभाग की है। अभी इसमें एक जो सर्वे ज्वाइंट सर्वे हुआ, उस ज्वाइंट सर्वे की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो ये उसकी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में राजस्व विभाग ने स्पेशल मेंशन किया है। राजस्व विभाग के अनुसार मौजा मुनकीरेती पट्टी दमांसू तहसील नरेंद्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल मध्य खारा स्रोत में संचालित विदेशी मदिरा की दुकान हेतु आवंटित भूमि मौजा मुनकीरेती पट्टी दमांसू तहसील नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल के राजस्व मानचित्र सन 1931 में उत्तराखंड सरकार के स्वामित्व की बेनाम भूमि है। ये राजस्व क्लेम कर रहा है इस चीज को। 1931 जो मैप वहां पे आया था उस दिन उस मैप को देख करके हमको शक हुआ था और उस शक के आधार पे शक हमें क्यों हुआ था कि उस मैप में कोई भी सत्यापित किसी तरह से उस मैप को नहीं किया गया था, तो हमने ये सवाल उठाया कि ये मैप सत्यापित नहीं है। उसके बाद हमें शक हुआ तो हम लोग मुझे इसकी कॉपी तो हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया और हम लोग इसको लेने के लिए कि 1931 का नक्शा हमने कभी देखा नहीं है, तो हम लोग रिकॉर्ड रूम पहुंचे। रिकॉर्ड रूम जाकर के हमने 1931 का नक्शा मांगा, तो रिकॉर्ड रूम ने स्पष्टतया लिख करके हमको दिया है कि 1931 का कोई ये नक्शा जो यहाँ पे बात की जा रही है ये नक्शा अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब एक कूट रचित झूठा नक्शा वहां पे दिया गया, जनता को बेवकूफ बनाया गया, हमारी आंखों में धूल झोंका गया और सरकारी जो जमीन है, वन विभाग की जो जमीन है उसको खुर्द-बुर्द करने का काम किया गया। अगर आप ये नक्शे अगर हम आपको दिखाएं, ये नक्शा कहता है कि मुनकीरेती का कोई राजस्व नक्शा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताया है और पहले भी काफी लोगों से डिस्कस हुआ और राजस्व के जो
सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन्होंने भी जब डिस्कस किया, उनसे भी बात हुई, तो उनकी रीति का अपना कोई नक्शा नहीं है। थाल